तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है 5 अगस्त का। हम जानने वाले हैं करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, 20 में 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, कितने महीने का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, अंत तक ज़रूर बने रहना है आप लोगों को। साइंस में भी जानने वाले हैं, फिजिक्स या बायो या केमिस्ट्री कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन हैं और कौन कौन से टॉपिक से हैं, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। भाई बताइए कैसा लगा पेपर? पेपर ठीक था, बिल्कुल ही एवरेज, बिल्कुल एवरेज। मतलब आसान भी नहीं कहेंगे, नहीं, टफ भी नहीं कहेंगे। आप मैथ थोड़ा सा मॉडरेट मान सकते हैं सिर्फ, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन ज़्यादा थी बस। हाँ। साइंस पूरी एवरेज है। साइंस 25 आउट ऑफ 25 इंसान कर सकता है अगर करने वाला है तो। अच्छा, इसमें बताइए करंट अफेयर्स का थोड़ा। करंट अफेयर में जैसे कि अभी आपका ये पिछले 6 महीने का ही आ रहा है, ऐसे तो आप ऐसे समझ सकते हैं। एक यूएई में कोई सम्मेलन हुआ था फूड सेफ्टी से रिलेटेड, उससे पूछा गया। हाँ। और आपका एक वो पूछा गया जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प उसके अध्यक्ष है, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। हाँ। उन्होंने एक बनाया है जिसमें से अभी रिसेंटली किसी को निकाल दिया उन्होंने। हाँ। स्पेन को इस तरीके से पूछा गया था। अच्छा, और स्पोर्ट्स से क्या आया? स्पोर्ट्स से लॉरियस वाला एक आया था क्वेश्चन। हाँ। और एक 60 मीटर वाला आया था जो इंडोर स्टेडियम में 60 मीटर वाला हुआ था, उसके चैंपियन पूछे थे। अच्छा, और इसमें योजनाओं से कुछ? योजनाओं से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा मतलब 1-2 क्वेश्चन था, मतलब ज़्यादा नहीं था। इंडेक्स? हाँ, एक इंडेक्स था। बारे में पूछा? यही पूछा था कि मतलब हमारी मतलब संक्रमण ये कितनी है हमारी, मतलब इस तरीके का कुछ पूछा था। और कुछ बजट से आ रहा है, इकोनॉमी से? बजट से इसमें तो मुझे कुछ नहीं दिखा, मैं पढ़ के भी आया था। सेक्टर के बारे में नहीं पूछा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक कह सकते हैं आप मान सकते हो जैसे कि 1-2 आर्टिकल से रिलेटेड भी आ रहा है कि आर्टिकल पूछ रहा है, ये किससे रिलेटेड आर्टिकल, मतलब आर्टिकल डायरेक्ट आर्टिकल नहीं पूछ रहा है। हाँ। मतलब अभी कुछ गवर्नमेंट वो सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक रिजल्ट दिया था, उससे रिलेटेड पूछा कि आर्टिकल अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया। अमेंडमेंट जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐड किया है। अच्छा, गाइड किया उसके आधार पे किस आर्टिकल के अंतर्गत आ सकता है, ऐसा पूछा जा रहा है। अच्छा, कितने क्वेश्चन ऐसे लगे आपको कि 1 साल के हैं कि 2 साल के करंट अफेयर्स से? सारे अभी पिछले 3 से 4 महीने के, बस अभी 2026 बस और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा रिलेटेड कुछ नहीं है। पीछे का कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। अच्छा, साइंस में बताइए, साइंस में कैसे क्या आ रहे हैं? साइंस ईजी है। बायो या फिजिक्स या केमिस्ट्री ज़्यादा क्या है? अब मैं ऐसे कैसे, मुझे तो ऐसा लगा जैसे फिजिक्स ज़्यादा होगी। फिजिक्स ही थी। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल 2 थे, ईजी थे, अगर करने वाला है मैं कह रहा हूँ सारे कर देगा। किस पे आधारित? 2 आपके मैग्नेटिक्स से थे। हाँ। और पावर से रिलेटेड थे। हाँ। और आपके ये स्पेक्ट्रम वाले थे कि ये डिस्पर्जन वाला था। हाँ। और भी थे, मुझे ऐसे थोड़ा सा याद नहीं है। केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री में आपसे ये सीरीज पूछा गया था, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूछा गया था। हाँ। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और आपकी और भी थी केमिस्ट्री की, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ। अच्छा, बायो में क्या पूछा जाए? बायो में तो एक हार्मोन के बारे में पूछा गया था, और एक आपका जो ये अग्र मस्तिष्क जो फोरब्रेन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। हाँ। और सेल वगैरह? सेल एक मेरिस्टेम पूछा गया था। ये होता नहीं मेरिस्टेम सेल, इसका वर्क क्या होता है ये पूछा गया था। और इससे टिश्यू से कुछ आया? टिश्यू से रिलेटेड कुछ नहीं था। पादप से रिलेटेड? पादप को मुझे ऐसे ध्यान नहीं, वैसे मेरे ध्यान से तो नहीं है, मैंने सारे करे थे। करने लायक कितने क्वेश्चन साइंस में लग रहे थे? साइंस में? हाँ। साइंस में 25 आउट ऑफ 25 पढ़ा हुआ, जो एनसीईआरटी जिसने करी है 9-10 उड़ा देगा। 9-10 की एनसीईआरटी से ही आप पूरा बेस्ड उसी का, पूरा बेस्ड है उसी का। अच्छा। कुछ भी अलग नहीं है टू जेड। इसके बाद हम चलते हैं मैथ में। मैथ का बताइए कैसा क्या? मैथ में कैलकुलेटेड है। हाँ। आपके ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन थे जो मेरे ख्याल से शायद ही किसी होंगे। बहुत कैलकुलेटेड थे। 2 सरफेस एरिया से थे। हाँ। एक तो सिंपल ही था, एक थोड़ा सा कैलकुलेटेड था। हाँ। और आपका प्रॉफिट लॉस से थे 1-2 क्वेश्चन वो सिंपल थे। एक मीडियन वाला था जिसमें वो होता है मार्जिन वाला होता है 10-20 इस तरीके का, एक वो क्वेश्चन था। और सिंपल थे, और तो कुछ नहीं था। एवरेज से था क्वेश्चन। एक अलग करके था थोड़ा सा कि 6 की वैल्यू इतनी है, 4 की वैल्यू कितनी है, ओवरऑल एवरेज निकालना था। एडवांस ज़्यादा है कि अरिथमेटिक ज़्यादा है? आपको मेरे ख्याल से दोनों बराबर ही है, एडवांस थोड़ी कमी है, ज़्यादा नहीं है। हाँ। अच्छा, इसमें अरिथमेटिक में कौन सा टॉपिक नहीं पूछा गया है? अरिथमेटिक में मेरे ख्याल से, अब मैं क्या बताऊँ, पाइप टंकी नहीं था, पाइप टंकी से अलग था। हाँ, था, मतलब मेथड तो वही है कि 2, 4, 6 यही है, सिंपल सा क्वेश्चन। ट्रेन से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन, मुझे तो एक ही क्वेश्चन। और बोट स्ट्रीम वाला? नो, एक भी नहीं था। और इससे नंबर सिस्टम से? नंबर सिस्टम नहीं था कोई भी। एलसीएम एचसीएफ नहीं था। बोर्ड मास वाला कोई? 2-3 1-2 थे। 1-2 मतलब आसान ही था, इजी आने वाला। जो नहीं हो रहे हैं वो पॉइंट में तो नहीं आ रहा था कोई? डेसिमल में आंसर आ रहे हैं कई के।
रेशियो से क्या था रेशियो से एक वही 2 लोग हैं 3 लोग इस तरीके वाला एक क्वेश्चन था बस, और कोई नहीं। DI से एक क्वेश्चन था। हाँ। एक तो जिसमें मतलब वो ये रेंज वाला होता है इस तरीके का वो था, ग्राफ वाला था। अच्छा अच्छा। बस और तो कुछ नहीं। रीजनिंग कैसा लगा? रीजनिंग 30 आउट ऑफ 30 करने वाला कर देगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या कौन सा टॉपिक कह सकते हैं रीजनिंग में? रीजनिंग में आपका ये सर्कुलर वाला ही अरेंजमेंट था और अल्फ़ाबेटिक था, और आपके ये नंबर वाले जो होते हैं जिसमें डिवाइड करना होता है, मार्क चेंज होता है, ये होता है। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे, और एक आपका वो था ये सीटिंग अरेंजमेंट था। बस यही था और कुछ नहीं। अच्छा, इस कैलेंडर से आ रहा है? नो ना कुछ भी नहीं, सिंपल है ही नहीं। प्रीवियस ईयर कर लीजिए, हो जाएगा। ब्लड रिलेशन वाले? ब्लड रिलेशन 2 मतलब नॉर्मल सब कुछ करने लायक है। रीजनिंग नॉर्मल है। मैथ्स में 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका टाइम टेकिंग करेंगे, पेपर खराब कर सकते हैं। जो दोस्त आपके देख रहे हैं आपको, मैं आपका चैनल कई बार मैं देख के ही आया हूँ, आपका रिव्यू लेके ही आया हूँ। तो मेरे अभी यूट्यूब पे आपका होगा। कैसा लगता है? एकदम बढ़िया, बिल्कुल तभी सही हुआ है मेरा पेपर बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो सारे टॉपिक आपने जो बताए हैं, तो कैसे तैयारी की? कुछ और भी कर रहे हैं कि? हाँ, मेरा लोअर पीसीएस की भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा पेपर हो रखा है, मैं मतलब शॉर्टेड यूपी PCS की तैयारी? नहीं, लोअर पीसीएस का जो अभी होने वाला है मेरा। अच्छा अच्छा। बैट में मेरी 97% आया है, उसी के थ्रू हो रखा है। UPSC वगैरह भी दिए हैं? नहीं, अभी लोअर पीसीएस के दिए। स्टेट एग्जाम की यूपी सही हो, स्टेट एग्जाम करता हूँ। भाई जीके तो आपका सही होगा। जीके ऐसा कुछ जीके में कुछ पूछा ही नहीं, करंट अफेयर? ये करंट पूछते हैं, स्टैटिक पूछते तो सारा कर भी देते। हाँ, बहुत बढ़िया बताया दोस्त आपने। देखो यार, मैं हीरा बोलता हूँ ना, हीरा बोलता हूँ, आप भी आ जाओ दोस्त। अच्छा, तो आप सारे के सारे टॉपिक के बारे में इनसे जान चुके हैं, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, और जीके में करंट अफेयर्स। कोई करंट जीके आ ही नहीं रही है ना इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। 10 से ज़्यादा कोई पॉलिटी से जब पूछ रहे हैं तो वो रिलेटेड पूछ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आर्गूमेंट होंगे, वो भी करंट में ही है आपका। आर्टिकल कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो ये करंट ही से रिलेटेड बात है। तो जो आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट करके बताना है। शानदार बताया भाई, हीरा छात्र ऐसे ही होते हैं। देखो, लोअर PCS की तैयारी कर रहे हैं, हम तो मान रहे हैं आप अधिकारी बने आराम से, हमारी शुभकामनाएं हैं। और जो आपके डाउट रह जाएं कमेंट करिएगा। अगली शिफ्ट में हम मिलने वाले हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बताइए कैसा क्या रहा पेपर? शुरू से एंड तक सारे पोर्शन के बारे में बताइए। करंट अफेयर से शुरू करिए। करंट अफेयर्स पूरा आ रहा है। करंट अफेयर्स कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है? करंट अफेयर सभी टॉपिक से आ रहा है। इंटरनेशनल टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, नेशनल टॉपिक से थोड़ा कम आ रहा है। क्या क्या पूछा जा रहा है करंट अफेयर में? मैंने ज़्यादा करंट अफेयर किया नहीं था, लेकिन मैंने करंट अफेयर 6 क्वेश्चन किए थे केवल। करंट अफेयर की कोई तैयारी नहीं थी मेरी। अच्छा अच्छा। हाँ। साइंस बताओ। साइंस में 25 क्वेश्चन में 30 में लगभग 25 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं। और उसमें कौन से टॉपिक से? जैसे सीढ़ी क्रम से आया था, विद्युत विमांतर में सीढ़ी क्रम है, और सीढ़ी क्रम है, और प्रकाश संश्लेषण है, इसका कोई क्वेश्चन आया नहीं था। और भी आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, अब ज़्यादा याद नहीं है। अच्छा, मैथ कैसा लगा? मैथ तो इजी था, लेकिन ज़्यादा इजी भी नहीं था। रीजनिंग इजी थी। अच्छा, कौन सा जोन है आपका? मेरा जोन कोलकाता है। कोलकाता है। हाँ, मैं रेलवे में अप्रेंटिस हूँ। पहले भी दिया है आपने? हाँ, एक बार और दिया था। क्या रहा पहले 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, वो 69। कितने एवरेज अभी कितने अटेम्प्ट किए? अभी 65 अटैम्प्ट किए हैं। 65 किए। हाँ। कितनी एक्यूरेसी होगी? लगभग 58-60 के समथिंग हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। आपने दिया? बताओ आपको कैसा लगा? बढ़िया। कितने क्वेश्चन किए आपने? 85। अच्छा, जोन बताइए, कौन सा जोन है आपका? रेलवे जोन? मतलब समझा नहीं मैं सर। जोन रेलवे जोन। फॉर्म कहाँ से भरा आपने? फिरोजाबाद। हाँ, फिरोजाबाद जोन है, फिरोजाबाद। अच्छा, कितने क्वेश्चन किए आपने? 65 किए, 85 किए। 85। जीके बताइए कैसा आ रहा है? जीके सही आ रहा है। कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है? जीके में मतलब रीजनिंग में तो सर ही है सबसे। जीके में रीजनिंग? नहीं, रीजनिंग में तो क्वेश्चन सबसे बढ़िया ही है। चलो ठीक है। अरे तुम यार दिया नहीं तुमने। दिया